हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ऐसे जीडी की जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसे जीडी की जो स्टूडेंट्स हैं उन पर लाठी चार्ज किया गया। पुलिस के द्वारा यहाँ पर बहुत ही सख्ती से स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। स्टूडेंट ने उठाया बहुत ही बड़ा कदम और संसद के सामने धरना यहाँ पर दिया है। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात रही है वो स्टूडेंट्स की कमी रही है। नहीं तो पुलिस के द्वारा ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट लगभग कम है। लगभग 500 के करीब यहाँ पर स्टूडेंट है, उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगभग अनफिट कैंडिडेट है, लगभग 55,000 प्लस कैंडिडेट हैं, लेकिन कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर केस हो जाएगा या हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा ग्रुप होंगे उतनी यहाँ पर बहुत ही कम संभावना होती है कि पुलिस द्वारा आपके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, और उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि आपकी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। अगर हम बात करें तो स्टूडेंट ने यहाँ पर कौन सा बड़ा कदम उठाया, तो दोस्तों स्टूडेंट ने यहाँ पर सबसे बड़ा कदम ये उठाया है कि जब उनके द्वारा पुलिस द्वारा हल्का हल्का लाठीचार्ज किया जा रहा था, मतलब उन्हें हटाया जा रहा था, वहाँ से डंडे से उन्हें हटाया जा रहा था, तो यहाँ पर हम एक बात कर सकते हैं कि स्टूडेंट द्वारा यहाँ पर यह कहा गया कि सभी अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और अपने प्रोटेस्ट जारी रखो। यह उनकी में एक जो उनकी यहाँ पर बहुत ही बड़ी एकता यहाँ पर सामने आई है। अगर आप भी उनमें शरीक हो जाओ, शामिल हो जाओ, तो आपकी एकता और उनकी एकता मिलकर इतना बड़ा जो है मुद्दा छिड़ जाएगा कि इस गवर्नमेंट को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा और आपकी मांगी यहाँ पर पूरी करनी होगी, और ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर न्यूज निकल कर आए कि अर्धसैनिक बलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी न करने पर प्रदर्शन किया गया स्टूडेंट द्वारा, और अपनी मांगे रखी गई कि सभी को ज्वाइनिंग दी जाए। हम मेडिकल फिट होते हुए भी सारे प्रोसेस को हमने क्लियर कर लिया, लेकिन हम भी फिर भी अनफिट क्यों हैं। 1,12,000 के करीब वैकेंसी लगभग अभी तो फिर भी बढ़ गई है, और लगभग 55,000 प्लस कैंडिडेट हैं। मेडिकल फिट होते हुए भी उनका यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, और साथ ही नई वैकेंसी यहाँ पर निकालने का प्रोग्रेस चल रहा है। लेकिन हम बात करें अगर 55,000 प्लस जो कैंडिडेट उनको शामिल कर लिया जाए, और बाकी रहे पदों पर अगर 17,000 पद रहते हैं, तो उनके ऊपर अगर वैकेंसी में निकाल दी जाए, तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर स्टूडेंट को कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है कि 55,000 प्लस कैंडिडेट फिट होते हुए भी उन्हें अनफिट करने के बाद और योग्य जो है स्टूडेंट को यहाँ पर देखा जा रहा है, तो यहाँ पर कोई IAS या RAS की तो तैयारी तो नहीं हो रही है, UPSC की तैयारी तो नहीं हो रही है, UPSC के एग्ज़ाम तो नहीं हो रहे हैं, जिसके बेस पर एक फौजी को ऑल मेडिकल फिट होते हुए भी लगभग यहाँ पर 55,000 प्लस कैंडिडेट को यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो ये सरकार का बहुत ही जो है हम मान सकते हैं बहुत ही घटिया काम है। अगर सरकार चाहे तो सभी को ज्वाइनिंग दे सकती हूँ और ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइन करा सकती है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार तो बस अभी अभी नई नई योजनाएं बना रही है और अपने बिल पास कर रही हैं, और जो है जनता उन पर अपनी बिल थोप रही है। अगर हम बात करें कि स्टूडेंट हैं, अभी आपको पता है कि काफ़ी सारी जो स्टेट है उनमें ये प्रदर्शन चल रहा है, NTPC पे प्रदर्शन चल रहा है, SSC पे प्रदर्शन चल रहा है। अगर सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर वो स्टूडेंट भी अगर आपके प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए, और जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट है अगर सब प्रोटेस्ट करने लग जाएं, तो सभी जो NTPC के और SSC के और SSGD के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी की मांगे यहाँ पर पूरी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, लेकिन अगर जब घड़ा भर जाए तो वह सबको ओवरफ्लो कर सकता है। और यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है वो यह नहीं है कि हम आंदोलन बढ़ा रहे हैं, हमारा उद्देश्य केवल एक ही, ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, वो साथ ही जो अन्य स्टूडेंट हैं जैसे कि NTPC हुआ, कोई SSC के अन्य एग्जाम हुआ उसकी तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट का हुआ, किसी भी जो भर्ती की तैयारी में है, या फिर जो उन्होंने पेपर दे दिया है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, या फिर रिजल्ट आ चुका है फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, वो सभी इनमें शरीक होकर अपना अपना यहाँ पर मुद्दा रख सकते हैं। हाई कोर्ट यहाँ पर सबसे अच्छा जो है माध्यम है आपकी मांग रखने का। सर्वप्रथम तो आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए और हाई कोर्ट में जाकर अपनी मांगें रखनी चाहिए, ताकि हाई कोर्ट पर आने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, और नई भर्ती प्रक्रिया को रोक लगाकर अभी जो फिलहाल जो भर्ती रह रही है 2018 की, जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग यहाँ पर सुनिश्चित हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट ज्वाइन हो जाते हैं
तो यहाँ पर सरकार के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में लगभग 55,000 प्लस कैंडिडेट तो ये, और जो 55,000 प्लस कैंडिडेट जो फिट हो गए हैं, जिनके ज्वाइन होने वाले हैं, वो कुल मिलाकर आप मान सकते हैं 1 लाख स्टूडेंट के वोट भी इसी सरकार को जा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये सरकार है वो स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप भी जंतर मंतर पर जाइए और SCGD के जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं उनकी नियुक्ति को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कीजिएगा, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिएगा, ताकि पुलिस के द्वारा भी आपके ऊपर कोई सख्ती न बरती जाए। तो दोस्तों ये था मेरे द्वारा दिए गए सुझाव। अगर आपका जो है मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और साथ ही एक और बात दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्विटर अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम गवर्नमेंट तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। अभी हाल ही में कल या परसों एक नंबर पर ट्विटर पर एक नंबर पर ट्रेंडिंग कर रहा था कि स्टूडेंट मोदी रोजगार दो, ये हैशटैग लगाकर ट्विटर एक नंबर पर ट्रेंडिंग कर रहा था। उसी प्रकार से अगर SCGD के रिलेटेड भी हम यहाँ पर चर्चा करें तो ऑल मेडिकल फिट की कैंडिडेट की ज्वाइनिंग यहाँ पर सुनिश्चित हो सकती है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों SCGD की जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, SCGD की जो स्टूडेंट्स हैं उन पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस के द्वारा यहाँ पर बहुत ही सख्ती से स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। स्टूडेंट ने उठाया बहुत ही बड़ा कदम और संसद के सामने धरना यहाँ पर दिया है। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात रही है वो स्टूडेंट्स की कमी रही है, नहीं तो पुलिस के द्वारा ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट लगभग कम है। लगभग 500 के करीब यहाँ पर स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगभग अनफिट कैंडिडेट है, लगभग 55,000 प्लस कैंडिडेट हैं, लेकिन कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर केस हो जाएगा या हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा ग्रुप होंगे उतनी यहाँ पर बहुत ही कम संभावना होती है कि पुलिस द्वारा आपके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, और उतनी ज़्यादा संभावना होती है कि आपकी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। अगर हम बात करें तो स्टूडेंट ने यहाँ पर कौन सा बड़ा कदम उठाया, तो दोस्तों स्टूडेंट ने यहाँ पर सबसे बड़ा कदम ये उठाया है कि जब उनके द्वारा पुलिस द्वारा हल्का लाठीचार्ज किया जा रहा था, मतलब उन्हें हटाया जा रहा था, वहाँ से डंडे से उन्हें हटाया जा रहा था, तो यहाँ पर हम एक बात कर सकते हैं कि स्टूडेंट द्वारा यहाँ पर यह कहा गया कि सभी अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और अपने प्रोटेस्ट जारी रखो। यह उनकी जो उनकी यहाँ पर बहुत ही बड़ी एकता यहाँ पर सामने आई है। अगर आप भी उनमें शरीक हो जाओ, शामिल हो जाओ, तो आपकी एकता उनकी एकता मिलकर इतना बड़ा जो है मुद्दा छिड़ जाएगा कि इस गवर्नमेंट को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा और आपकी मांगे यहाँ पर पूरी करनी होगी, और ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी।